लास्ट क्लास में हमने इनिशियल वर्किंग लैब किया था, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की थे। ठीक है, सबसे पहले हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए थे। ठीक है, लेकिन हमने जस्ट एक इनिशियल वर्किंग लैब बनाया था। जो चीज़ें सामने आ गए थे उसमें वही हमने करने हैं आगे वन बाय वन। सबसे पहले उसमें थे इंटरफेसेस, हमने कॉन्फ़िगर किए थे। तो जाते हैं कि इंटरफेसेस होते क्या है FortiGate फायरवॉल में। ठीक है, तो FortiGate फायरवॉल में जो इंटरफेसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके मॉडल पे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसमें वैन के अलग होते हैं, लैन के अलग भी हो सकते हैं। डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन होते फिजिकल भी हैं, वर्चुअल भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, लूप बैक भी होते हैं, वीलैन भी बना सकते हो, VPN टनल की भी होते हैं। तो मीन्स मैं ये कहूँगा कि फिजिकल और वर्चुअल आपको दोनों टाइप के इंटरफेस मिलेंगे किसी भी मॉडल में। इनमें जो इंटरफेसेस होते हैं, हमें पता है कि लूप बैक इंटरफेसेस नॉर्मली हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या इसको हम BGP में यूज़ करते हैं या OSPF में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डाउन नहीं होते। इसी तरह आप FortiGate फायरवॉल में रिडंडेंट इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एग्रीगेट इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसको हम LACP कहते थे सिस्को में। यह मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। मॉनिटरिंग के लिए जो IDS IPS बना के, जिस तरह हमने पालो अल्टो में स्पैन पोर्ट किया था वो, या टैप मोड था, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अप टू 14 यहाँ पे फिजिकल इंटरफेसेस आपको मिल सकते हैं किसी भी मॉडल में। ठीक है, और इस पे लेबल होते हैं, कुछ स्विचेस टाइप के पोर्ट होते हैं। SFEs के मॉडल भी हो सकते हैं, आप SFEs लगा के फिर उसमें RJ45 के लगा सकते हो, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो मॉडल पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको फिजिकल इंटरफेसेस इसी तरह टाइप के मिलेंगे इसमें। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम इसमें वर्चुअली बना सकते हैं। इसमें लॉजिकल इंटरफेसेस हम चाहे तो बना सकते हैं। लॉजिकल में ये हमारे पास एग्रीगेट है, लूप बैक है, रिडंडेंट है, सॉफ्ट स्विचेस के, सॉफ्टवेयर स्विचेस की भी है, वीलैन की भी है, बहुत सारे इसमें हम बना भी सकते हैं। वीलैन हमें पता है जो सिग्रीगेशन के लिए हम यूज करते हैं, स्मॉल ब्रॉडकास्ट को बनाने के लिए। ठीक है, ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए, एजी मैनेजमेंट के लिए, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, अदरवाइज वीलैन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लूप बैक भी आपको ऑलरेडी पता है। लूप बैक इंटरफेसेस हम यह भी बना सकते हैं FortiGate फायरवॉल में, और मैंने ऑलरेडी बताया इसको हम BGP में, OSPF में मैनेजमेंट पर्पस के लिए इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये डाउन नहीं होते जब तक आप इनको खुद डाउन ना करो। तो यह भी हम बना सकते हैं। इसी तरह रिडंडेंट इंटरफेसेस भी हम बना सकते हैं FortiGate फायरवॉल में। रिडंडेंट इंटरफेसेस वो होते हैं जिसको हम हाई अवेलेबिलिटी में भी यूज करते हैं। बेसिकली ये वो इंटरफेस है जो एक से ज्यादा इंटरफेसेस मिल के कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगर उनमें से सिर्फ एक इंटरफेस एट ए टाइम काम करेगा, जब वो डाउन हो तो दूसरा एज अ बैकअप अप हो जाएगा। लेकिन एट ए टाइम सारे इंटरफेसेस जो आपने रिडंडेंट इंटरफेसेस में डाले हैं वो काम नहीं करेंगे। ये याद रखना, ये रिडंडेंट इंटरफेसेस यहाँ ये होते हैं, लेकिन ये वर्चुअल इंटरफेसेस नहीं हो सकते, ये लूप बैक इंटरफेसेस नहीं हो सकते। इनको फिजिकल इंटरफेसेस होने चाहिए रिडंडेंट इंटरफेसेस के लिए, ना वीलैन के इंटरफेसेस को आप रिडंडेंट बना सकते हो। और मैंने ऑलरेडी बताया कि रिडंडेंट वो होते हैं जो दो से ज्यादा या तीन चार पांच जितनी भी हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही इंटरफेस काम करेगा, बाकी इंटरफेसेस एज अ बैकअप होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में जो है वो एग्रीगेट इंटरफेसेस है, जो भी हम यह भी बना सकते हैं। हम एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को कंबाइन करके लॉजिकली एक बना देते हैं, जिसको हम सिस्को में LACP कहते हैं, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या जो सिस्को का PAGP भी है, पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है।
तो वो यह भी हम कर सकते हैं। एक से ज्यादा इंटरफेसेस बाइंड करके वन बना देते हैं, ग्रुप बना के, और सारे इंटरफेसेस एट ए टाइम काम करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रिडंडेंट में और एग्रीगेट इंटरफेसेस में। अगेन ये आपकी फिजिकल इंटरफेसेस होने चाहिए, न वीलेन को, न लूपबैक को, न किसी और लॉजिकल इंटरफेसेस को आप एग्रीगेट कर सकते हो FortiGate फायरवॉल में। ये हो गया। इसके बाद एक और इंटरफेस टाइप है जो कि वन आर्म स्निफर है, और स्निपर से डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, जस्ट नाम चेंज है। हर फायरवॉल में जब जाते हो तो ये उनको नाम कुछ और दे देते हैं। आई थिंक सो जो पालो अल्टो में हमने किया था वह उनको हम टैप मोड कहते थे, सिस्को में हम स्पैन पोर्ट कहते हैं, स्विच पोर्ट एनालाइजर। तो अगर आप चाहे, जिस तरह हमने पालो अल्टो में एक लैब किया था और पूरा ट्रैफिक पालो अल्टो के पास आ रहा था, वो एज अ आईडीएस काम कर रहा था या आईपी सेंसर का काम कर रहा था। न वो ट्रैफिक को ड्रॉप कर सकता था, न वो कुछ ब्लॉक कर सकता था, लेकिन वो लॉग्स जनरेट हो रहे थे और पालो अल्टो फायरवॉल में आ रहे थे, और हमने वहां पे चेक किया था, मॉनिटरिंग में चेक कर सकते थे, रिपोर्ट बना सकते थे। और मैंने आपको कहा था कि अगर हमें ऑडिट पर्पस के लिए या किसी चेकिंग पर्पस के लिए, तो हम इसको टैप मोड बनाते हैं। सेम उसी तरह FortiGate में उसको हम वन आर्म स्निपर कहते हैं। ये पोर्ट का एक टाइप है, जस्ट नाम चेंज है। सिस्को में हम स्पैन पोर्ट कहते हैं। तो सिस्को स्विच में हम स्पैन पोर्ट बना के, जो कि यह भी आगे हम इसका लैब करेंगे, आज नहीं लेकिन आगे होगा, जिस तरह हमने वहां किया था। इंटरफेसेस जो होते हैं FortiGate फायरवॉल के, वो नेटवर्क में जाके, जो कि लेफ्ट साइड पे मेन्यू में इंटरफेसेस पे, वहां पे आप लॉजिकल, फिजिकल, वर्चुअल और वीलेन सारे वहां एक ही जगह से आप बना सकते हो। और चाहे आपका मोड कुछ भी हो, मोड भी आगे हम करेंगे। FortiGate फायरवॉल को आप दो मोड में डाल सकते हो, नेट मोड में और ट्रांसपेरेंट मोड में। एक छोटा सा लैब हम करेंगे, टोपोलॉजी हमारी ये है। एक फायरवॉल लेंगे, इसको इंटरनेट पे हमने कनेक्ट करना है, और यहाँ पे एक सिस्को का स्विच है जिसमें हम 3 वीलैन बनाएंगे या 10 वीलैन बना दो, आपकी मर्जी। इनके सब इंटरफेसेस बना के हम ये चाहते हैं कि वीलैन 10, वीलैन 20 और वीलैन 30 तीन मेरे डिफरेंट वीलैन होंगे। तो यहाँ पे सिस्को की स्विच में हम 3 वीलैन बनाएंगे, वीलैन 10, वीलैन 20 और 30, और एक एक इंटरफेस को उसमें डाल देंगे। एक से ज्यादा पीसीबी आप ले सकते हो। मैंने जीएनएस में वेब टर्म हम यूज करेंगे। आप कोई भी डिवाइस इसमें यूज कर सकते हो, राउटर से भी काम ले सकते हो। ये इंटरफेस जो स्विच और FortiGate फायरवॉल के दरमियान है, इसको हम ट्रंक बनाएंगे ताकि ये तीनों वीलैन का डाटा ले जा सके। ट्रंक को आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रंक एक ऐसा इंटरफेस है जो हर वीलैन का ट्रैफिक ले जाते हैं और उस पर टैग लगा के ले जाते हैं टैगिंग के लिए। और टैगिंग के लिए FortiGate फायरवॉल में हम वीलैन का नंबर देंगे ताकि ये इनको आइडेंटिफाई कर सके कि ट्रैफिक वीलैन 10 का है, 20 का है या 30 का है। अब सारे जो हमारे वीलैन हैं वो एक ही जगह से बाहर एक ही पर्पस के लिए जा रहे हैं। इंटरनेट के लिए हमने इनको आगे डालना है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि वीलैन 30, 20 और 10 जो है आपस में कम्युनिकेशन भी करे या ना करे, आपकी मर्जी। वो काम भी हम FortiGate फायरवॉल से ले सकते हैं। तो ये हमारी टोपोलॉजी है। यहाँ पे हम 10 रेंज यूज करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 20, और यहाँ पे PC3 है तो 30। और इवन आप इस इंटरफेस को आईपी भी असाइन कर सकते हो। अगर ना करो तब भी, और अगर असाइन भी करो तब भी FortiGate फायरवॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको करने से पहले कुछ और चीजें अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हमारे सामने आएंगे जब हम इंटरफेसेस बनाएंगे। उनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इंटरफेसेस। जो इंटरफेस हम ओपन करते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस का एक कमांड आता है, यहाँ पे लिखा होता है। अगर मैं यहाँ पे जाके नेटवर्क इंटरफेसेस और किसी भी इंटरफेस पे मैं क्लिक कर दूं, डबल क्लिक कर दूं, या वहां से एडिट कर दो, या राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो, जो कि अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस की डिटेल होंगे।
इंटरफेस के यह है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, जो कि लास्ट टाइम मूसा ने भी पूछा था कि ये है क्या। बेसिकली अगर आप इस इंटरफेस पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस तरह पालो अल्टो में मैनेजमेंट इंटरफेस था, याद है, एमजी इंटरफेस था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है कि आप इस इंटरफेस पे अगर कुछ मैनेजमेंट की प्रोटोकॉल ऑन करना चाहते हो, उसमें से है HTTPS। जिस तरह मैं अभी HTTPS के थ्रू लॉगिन हूँ मैनेजमेंट पर्पस के लिए, तो अगर आप चाहे तो इसको ऑन कर दो तो आप इसका GUI ले सकते हो इस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे मैं अभी हूँ LAN 2 पे। अगर आप इस पे HTTP, तो मैं एज HTTP भी आ सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास लाइसेंस हो तो HTTP का ट्रैफिक भी डाइवर्ट होके HTTPS पे आ जाएगा। बाय द वे मुझे लाइसेंस मिल गया। मैं लास्ट में आपको तरीका बता देता हूँ, जो कंपनीज में काम करते हैं और इनके पास कंपनी का ईमेल एड्रेस है, तो वो इजीली 60 डेज का लाइसेंस ले सकते हैं। अब यहाँ पे VNIP भी शो हो रहे हैं, सारी लाइसेंस जो सारी फीचर्स है A to Z सारे ऑन भी हो गए। तो यहाँ पे वापस जाते हैं, इंटरफेस की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो HTTP से ओपन नहीं होगा, अगेन वो जाएगा HTTPS पे। अगर विदाउट लाइसेंस है तो फिर आज HTTP ओपन कर सकते हो, मैनेजमेंट ले सकते हो। इसी तरह पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर अगर आप इस पे पिंग अलाउड करना चाहते हो। इसी तरह FMG, जिस तरह पनोरामा है पालो अल्टो में, मैं हमेशा एग्जांपल आपको पालो अल्टो का दूंगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे पालो अल्टो के हैं, तो उनको क्विकली आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे 40 मैनेजर्स होता है, उसी तरीके का एक है जो कि आगे शायद उसका एक क्लास में लास्ट में अरेंज करके आपको शो कर दूं, जिस तरह पालो अल्टो में आपको पनोरामा शो किया था। तो FMG जो है ये 40 मैनेजर, FMG 40 मैनेजर एक होता है। इनके सारे नाम 40 से स्टार्ट होंगे, 40 व्यू, 40 मैनेजर, 40 दिस एंड दैट, ठीक है। तो इनके इस तरह के नाम होते हैं। तो ये 40 मैनेजर होता है। अगर आप इसको एज अ 40 मैनेजर के थ्रू कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, इनको मैनेज करना चाहते हो, तो ये ऑन करना होगा। तो इस वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। SSH आपको ऑलरेडी पता है, सिक्योर शेल। अगर आप इसकी SSH लेना चाहते हो, SNMP भी आगे हम करेंगे, इसका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। अगर हम इसके ट्रैफिक को SNMP के थ्रू या लॉग्स को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इसी तरह 40 टोकन है। 40 टोकन बेसिकली एक टोकन जिसको हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, ये है 40 टोकन मोबाइल पुश। आपको एक मैसेज आता है, वो आप टाइप करते हो तो ऑथेंटिकेट होते हो। तो अगर आप वो ऑन करना चाहते हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज है, तो आप इनको ऑन कर सकते हो। रीडियस आपको ऑलरेडी पता है, रीडियस प्रोटोकॉल अकाउंटिंग के लिए और ऑथेंटिकेशन इन चीज़ों के लिए, तो ये ऑन करना होगा। और इसी तरह सिक्योरिटी फैब्रिक, जिसको आगे हम करेंगे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए ये चीज़ें ऑन कर सकते हो। अगर आप इस डिवाइस इस इंटरफेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आपको चाहिए, अदरवाइज हम इसको, अगर ये नॉर्मल इंटरफेस है तो हम अनचेक करके इस पे सिर्फ पिंग ही अलाउड करते हैं। तो ये था एक इंटरफेस पे ये चीजें आपको मिल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए। तो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये अनसिक्योर है। पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुपर है। FMG मैंने ऑलरेडी बताया, 40 मैनेजर है। ये कुछ डिवाइसेस में आपको ये मिलेगा। ये बेसिकली वायरलेस एक्सेस पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं इसको। ये भी एक प्रोटोकॉल ही है। SSH ऑलरेडी बताया, SNMP, FTM मैंने बता दिया, रेडियस। ये भी आपको 40 टेलीमेट्री भी मिल सकते हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि स्टेटस चेक करने के लिए, ये 40 गेट फायरवॉल और 40 क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। कुछ में आपको ये नजर आ सकता है। तो ये था 40 मैनेजर और FTM टोकन। अब हम अपना लैब करेंगे कि इनमें से कुछ इंटरफेसेस हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ नेटवर्क इंटरफेसेस
तो ये इंटरफेसेस होते हैं। जिस इंटरफेस पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे वो सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर आपको स्विच टाइप का नजर आएगा। ये जो है, अब ये कह रहे हैं कि आपने पोर्ट 2 को चूज किया है, जिसका नाम मैंने लैन रखा है, और इसका स्पीड लिंक कितना है, फिजिकल इंटरफेस है, कौन सा रोल है इसका, और आईपी एड्रेस क्या है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू है, यहाँ से आप इंटरफेस वर्चुअल इंटरफेसेस बना सकते हो, जोन बना सकते हो, जोन भी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। वर्चुअल वायर पेयर बना सकते हो, जिस तरह पालो अल्टो में था, दो जगहों को मिलाना है विदाउट, जिस तरह ब्रिज की तरह, और 40 स्टैंडर्ड भी, दोनों आप सिमिलर चीजें हैं जिसके आगे हम लैब करेंगे। तो ये यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपने इस इंटरफेस को एडिट करना है तो यहाँ एडिट बटन है जो पेंसिल आइकन का, इस पे क्लिक करके आप इस इंटरफेस को एडिट कर सकते हो, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। या अगर आपने एडिट करना है तो इस पे राइट क्लिक करके, यह भी एडिट है, इस पे क्लिक करके इंटरफेस को आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। मैंने नहीं करना है तो कैंसिल कर दिया। थर्ड नंबर पे ये तरीका है, इस पे डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो एक इंटरफेस को, नहीं करना है तो कैंसिल कर दो। इसके बाद अगर आप कोई वर्चुअल इंटरफेस बना देते हो तो ये डिलीट इसलिए ग्रेड आउट है, तो उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो यूज नहीं हो रहा है वो इंटरफेस किसी जगह पे, क्योंकि जहां पे यूज हो रहा है पहले वहां से रिमूव करना है। तो फिलहाल तो मेरे फिजिकल इंटरफेसेस है, तो डिलीट में बाद में शो करूंगा। और यह सर्च भी कर सकते हो, सपोज मुझे चाहिए जिस पे HTTP हो, तो जिस पोर्ट पे HTTP से रिलेटेड कुछ भी है वो पोर्ट मुझे यहाँ सर्च में कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ। अगर बहुत सारे इंटरफेसेस है, या मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे पिंग, या पिंग 3 जगहों पे आन है, तो बाकी इंटरफेसेस शो नहीं हुए, और जहाँ पे पिंग है वो येलो होके आपको शो करेंगे, और यहाँ से फिल्टर क्लियर कर सकते हो। तो ये सर्च बटन है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग है, अभी फिलहाल हमने कोई ग्रुप नहीं बनाए, जब आगे अभी लैब में बनाएंगे तो आप ग्रुप में भी कर सकते हो, ग्रुप बाय टाइप। अब इसकी जो जो टाइप है, लैन है और वैन है और DMZ है, तो बाय टाइप शो कर दिया। अगर आप ग्रुप बाय रोल तो अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर ही शो करेंगे। तो DMZ का एक अलग रोल है, लैन का अलग है, अनआइडेंटिफाइड है और वैन है। यहाँ से ग्रुप बाय स्टेटस जो एनेबल है या डिसेबल है, तो सारे ही अप है, तो सारे एनेबल है, तो मुझे सारे एक ही जैसे शो कर रहे हैं। इसी तरह बाय जोन, अभी हमने जोन नहीं बनाई, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, तो बाय जोन शो करेगा। और नो ग्रुपिंग तो अभी फिलहाल अगर आप नहीं चाहे तो ये ग्रुपिंग में शो नहीं करेगा। ये नेटवर्क और इंटरफेसेस है यहाँ पे। यहाँ से स्मॉल, जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो तो ये गेयर आइकन है, इस पे क्लिक करके यहाँ से आप और ज्यादा कॉलम भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल टाइप जो टिक मार्क है वो ऑन है। अगर मुझे बाइट चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एरर चाहिए, लिंक स्टेट, मैक एड्रेसेस चाहिए, पैकेट चाहिए, अप्लाई कर दो, ये सारे अभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आगे। ये है रेफरेंस, बाइट, डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट, मैक एड्रेसेस एंड पैकेट। जो जो नहीं चाहिए अरे वो DMZ पोर्ट किस लिए यूज करते हैं हम लोग? यस, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा हो कि वैसे ही कह रहा हूँ कुछ? नहीं सर, DMZ पोर्ट किस लिए यूज करते हैं? अभी आगे करेंगे, थोड़ी देर बाद मुझे टाइम दो, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके सर। तो Sir, in this setting, if you are selecting this one, it will apply to all interface or selected interface? नो नो नो, इट विल अप्लाई टू ऑल इंटरफेसेस। Okay. No, sir. Settings you are checking this one, packets, VLAN ID. This one. This is you can No, these apply are on column for every interface. Suppose every you want to interface. add more in a column like this one, IP and net mask administrative Uh-huh. access. So it will be for all. It's not like that you want to enable for one interface and Uh-huh. not to enable. No, no, it's not possible. Okay. Okay, yeah. So अगर आप यहाँ से ऑन करना चाहते हो तो सारी चीजें ऑन कर दो। लास्ट में हमने कहा कि यार ये मैंने क्या किया, तो इस पे दोबारा क्लिक करके यहाँ पे है रीसेट, तो जितनी बाय डिफॉल्ट थी अभी आगे नहीं है, वही जो मेरे डिफॉल्ट थे वहां पे आ गए ये स्मॉल आइकन। अगर आप इस इंटरफेस को, सॉरी, इस कॉलम को एडजस्ट करना चाहते हो, तो अगर स्पेस है इसमें तो ये एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ से।
तो रीसेट कर दिया। अगर आपने कुछ ज्यादा चीजें ऑन कर दिया और आपको कि यार डिफॉल्ट क्या था, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो या 1 बाय 1 अनचेक भी कर सकते हो। ये हो गया, ये जगह क्लियर है। क्रिएट न्यू अभी कर लेते हैं। एडिट डिलीट सर्च हो गया, ग्रुपिंग का हो गया। यहाँ से कॉलम और चाहिए ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये स्मॉल सा फिल्टर का आइकन है जो एक्सेल में भी होता है। अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो ये इस कॉलम के थ्रू, आपने कहा कि यार मुझे सिर्फ वैन से रिलेटेड टिक कर दिया, तो सिर्फ वैन की चीजें शो होंगी क्योंकि मैंने कहा वैन से फिल्टर कर दो। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ रिमूव बटन है, ओके करके सारी चीजें आएंगी। अगर टाइप से करना है तो टाइप में तो सारे फिजिकल है, तो किसी और चीज से करते हैं स्मॉल सा। तो यह मैंने कहा कि जो चीजें 122 से स्टार्ट है अप्लाई करके तो वही अब मुझे शो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जीरो भी शायद सेलेक्ट हुआ। अच्छा, मैंने 2 सेलेक्ट कर दिए, तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर रिमूव करना है तो दोबारा आके रिमूव कर सकते हो। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव में, डीएचसीपी में हर एक में कॉलम फिल्टर है। ये कॉलम बेस्ड फिल्टर है और यह ओवरऑल फिल्टर है। अगर आप यहाँ पे करो कि मुझे पोर्ट 5 की चीजें दिखा दो, तो वो येलो करके आपको शो कर देंगे। ये था जनरल ओवरव्यू इसका। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। तो लैब में जाने से पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मैंने कहा मैंने इंटरफेस क्रिएट करना है, तो इसने ये एक नया विंडो ओपन कर दिया। यहाँ पे आप नाम देना चाहते हो, सपोज मैंने दे दिया लेन, कुछ भी नाम दो, एलियस या एलियास, आई डोंट नो कि क्या प्रोनाउंसिएशन है। ये एक शॉर्टकट नेम है, जिस तरह हमारे घरों में हमारे नाम होते हैं और बाहर हमारे ओरिजिनल नाम होते हैं। कुछ भी दे सकते हो, सपोज मैंने लेन दिया, या यहाँ पे एक काम करते हैं विलेन 10 कुछ दिया। ये टाइप है कि कौन सा इंटरफेस आप बनाना चाहते हो। ये LACP है जो मैंने अभी बता दिया। एग्रीगेट इंटरफेस अगर करने हैं, लूप बेक इंटरफेस बनाना है, रिडंडेंट मैंने बता दिया, एट ए टाइम सारे इंटरफेसेस काम नहीं करेंगे। सॉफ्ट स्विच ये एक स्विच बना देगा, जिस तरह हमारे रियल स्विचेस होते हैं इसी तरह ये होगा, कंबाइन करके आपको इंटरफेसेस कंबाइन करके देंगे। तो ऑलमोस्ट यही काम कर रहे हैं जो कि एक एग्रीगेट करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और डेफिनेटली अगर वीलैन बनाना है और वाईफाई से हमें कोई लेना देना नहीं है इस कोर्स में। तो ये इंटरफेसेस आप बना सकते हो इसमें। सपोज मैंने वीलैन चूज कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये वीलैन किस इंटरफेस के नीचे होगा, तो वो चूज कर लो। इंटरफेस इसके नीचे ये वीलैन होंगे। और वीलैन आईडी जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर आगे ट्रंक इंटरफेस पे इनको फॉरवर्ड करना है, तो सपोज मैंने कहा कि ये 10 है। रोल में हमारे पास ये प्री डिफाइंड रोल कुछ है कि लैन है, वैन है, डीएमजी है और अनडिफाइंड है। लैन जो हम लोकली अगर आप इनसाइड के लिए यूज करना चाहते हो, इनसाइड के तो लैन कह दो, कुछ भी नाम लोग कहते हैं तो इसको हम लैन कहते हैं। वैन मीन जो इंटरनेट के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर मैं लैन करूँ तो कुछ शो नहीं होगा, अगर वैन करूँ तो एटलीस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि एस्टिमेट बैंडविड्थ यहाँ टाइप कर दो कि कितना बैंडविड्थ बाहर जाएगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो ये इंटरनेट के लिए एक रोल है। अगर आप ना चूज करो तो ये चूज कर सकते हो। ये उसकी तरह नहीं है पलोड कि आपको हर हाल में जोन डिफाइन करना होगा, नहीं। ये रोल है, इसका जोन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक रोल है कि इस जो इंटरफेस आप बना रहे हो इसका रोल क्या है। अगर बता दो तो बेहतर है, अगर ना बताओ तो आपकी मर्जी, चीजें फिर भी काम करेंगे। न इसमें आप कोई और ऐड कर सकते हो। बाय द वे यही रोल ही होते हैं ना किसी बंदे का। तो लैन है, वैन है या डीएमजी, डीमिलिटराइज्ड जोन, ये वो एरिया है जो कि ना वैन में है और न लैन में है, न ही है और न शी है। ये दरमियान में वो जगह है जहाँ पे हम लिमिटेड एक्सेस दे देते हैं। बाहर से भी लोग हमारे सर्वर एक्सेस करते हैं, जिस तरह हमारे डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, वो यहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, तो इसने अभी पूछा तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आगे डिटेल से होगा। ठीक है, तो ये था रोल इसके है। फिर यहाँ पे है कि एड्रेस मोड क्या होगा, मैनुअल है या डीएचसीपी के थ्रू। तो ये इंटरफेस तो अभी कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है जहां से उनको डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिल जाएगी। तो मैनुअली आप यहाँ आईपी टाइप कर सकते हो, आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरह टाइप करना है, लेकिन बाय द वे आप इस तरह भी कर सकते हो 11/8, और आप इस तरह भी कर सकते हो 255000।
दोनों एक्सेप्टेबल है। और अगर डीसीपी के थ्रू इस इंटरफेस को रीचेबल करना है तो डीसीपी कर दो। अगर डीसीपी के थ्रू करना है तो आईएम को गेटवे मिलेगा कि नहीं, नहीं चाहिए तो ये ऑफ कर दो। डिस्टेंस कितना है वो उसका शो कर सकते हो। डीएनएस उनको मिलेंगे कि नहीं डीसीपी के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। तो मैंने मैनुअल कर दिया। आगे यहाँ पे है सेकेंडरी आईपी एड्रेस। अगर आप चाहे, जिस तरह हम सिस्को में भी सेकेंडरी आईपी दे देते हैं, तो यहाँ पे जितने चाहे आप आईपी टाइप कर सकते हो। हम अपने इंटरफेस को भी दे सकते हैं ना, मैंने पहले भी शो किया था कि एक से ज्यादा आईपीज हम अपने इंटरफेस को दे सकते हैं। नॉर्मली मेरे लूप बैग के 10-12 आईपीज होते हैं, क्योंकि मैं टीचिंग के लिए यूज करता हूँ। तो एक लैब में 1 रिक्वायर है, दूसरी लैब में 2 रिक्वायर है। तो इस वजह से मैं हमेशा जो लूप बैक इंटरफेसेस है इसी को यूज करता था, अभी तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे जाके अब अगर मेन आईपीएस की ये है, ठीक है, एडवांस में जाके आप यहाँ ऐड भी कर सकते हो 2.2.2। इसी तरह 3.3.3.3। अब एक इंटरफेस है और इसकी 3 आईपी है। यस, ये तीनों पे काम करेंगे। इस इंटरफेस को जब मैं GNS3 में या EVE में यूज करूंगा तो ये तीनों आईपीस के लिए काम करेगा। मैंने इनको आईपीस असाइन कर दी, और अगर मैं यहाँ से इनको पिंग कर दूं तो ये तीनों पे काम करना चाहिए इनको। अगर इनेबल है, कभी कभार इसमें मसले बहुत आते हैं, लेकिन इन्हें मैं क्विकली चेक करा देता हूँ 1/1। तो ये 1 से भी पिंग हो रहा है, और मैंने 2 आईपी भी असाइन की थी, तो 2 से फिलहाल नहीं हो रहे हैं, और 3 से भी होना चाहिए अगर यही इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस में मसला है जब ये इस तरह शो करता है, लेकिन करेगा तीनों पे। मैं इसी को यूज करता था, डिसेबल कर लेता हूँ, इसमें इश्यूज आती है तो मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। सेम इसी तरीके से आप यह भी आसान कर सकते हो, क्रिएट न्यू करके इसको दूसरे आईपी अगर असाइन करने हैं तो यहाँ पे कर सकते हो 1/1। सॉरी, वहां पे 1 मैंने ऑलरेडी असाइन किया था, तो 2/2/8। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए जो उसने पूछा था तो ओके करके ये आ गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इस पे कुछ भी नहीं है। अगेन सर्च करना है, क्रिएट न्यू करना है, एडिट करना है, क्लिक करके डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ से वही प्रोसीजर है अगर कुछ चीजें ऐड करनी हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर इस इंटरफेस पे DHCP जो आगे हम करेंगे अगर इनेबल करना है तो इस पे DHCP इनेबल करके रेंज दो, तो ये इसी रेंज से आईपी असाइन करेंगे आगे। नेट मास्क दो, डिफॉल्ट गेटवे, DNS दो, ठीक है, ये सारी चीजें, लीज टाइम दो, तो ये आगे इन पे फॉरवर्ड करेंगे। ये भी चीजें आगे हम करेंगे कि शेपिंग क्या है, इसको किस तरह करते हैं, तो वो है। और लास्ट में अगर आपने कुछ कमेंट्स देना हो कि ये इंटरफेस क्या है, सपोज मैंने क्या है VLAN 10 का एक इंटरफेस है, और आया ये इंटरफेस इनेबल होगा कि डिसेबल होगा। अब डिसेबल भी कर सकते, जिस तरह मैंने अभी लूप बैक को अपने डिसेबल कर दिया, तो अब इसके स्टेटस को डिसेबल कर सकते हो। ये थे जनरल ओवरव्यू एक इंटरफेस के। अब आते हैं अपना वो जो हमने डिसाइड किया था कि एक लैब बनाएंगे, तो ये है लैब। कहाँ पे है जो टोपोलॉजी है ये। तो इससे आपको सारी चीजें जो है होपफुली क्लियर हो जाए इंटरफेस के बारे में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज इंटरफेस है। तो जाते हैं GNS3 पे। मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, इसको ऑफ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा में मेमोरी सेव हो। यहाँ पे जाके यहाँ से FortiGate फायरवॉल यहाँ से ड्रैग कर दो। बाहर के लिए हमें एक नेट क्लाउड चाहिए। ये इंटरनेट हुआ हमारा। यहाँ से सिस्को का एक स्विच लो, अपनी रियल स्विच लेना है, डमी नहीं सही है। ये स्विच हो गया। और यहाँ से 3 क्लाइंट हमें चाहिए जितने का आप टेस्ट करना चाहते हो। तो वेबटर्म आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। इसमें ब्राउजर बेस भी होते हैं और आसानी से आप यूटिलाइज भी कर सकते हो। ये रहा। मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करके अलाइन वर्टिकल कर दूं, ठीक है, और इन तीनों को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करके ताकि इसमें आईपी लिखने की जगह हो।
अच्छा वो दूसरा भी सेलेक्ट हुआ था, नहीं ये 1 यहाँ पे है। खैर मैं इसको सेलेक्ट करके दोबारा अलाइन कर सकता हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेट को इसके पोर्ट 0 से कनेक्ट कर दिया और पोर्ट 2 को ये स्विच के यहाँ से। ठीक है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जब तक ये ऑन हो और आगे हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। असल मसला इसका है। तो ये इसका पोर्ट 1 है, ये नहीं चाहिए, और इस पर क्लिक करके ये हमारा इंटरनेट है। और मुझे पता है इधर जो रेंज मिलेगा वो रेंज मुझे यहाँ से पता है। मैंने आपको 20 दफ़ा ये जगह शो किया। जो नेट क्लाउड है ये यहाँ से आईपी उठा लेते हैं और आपको इंटरनेट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको आने दो। ठीक है, अब यहाँ से 0/1 PC1 से कनेक्टेड है, ये है नेट क्लाउड। दैट मीन्स मुझे 122 रेंज से यह आईपी मिलनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ 192.168.122.024। तो यह का तो मुझे रेंज पता चल गया कि यही होगा, क्योंकि मैं इंटरनेट से ले रहा हूँ टाइम। और यहाँ पे तो हम डिसाइड करेंगे, वो तो इधर रख देता हूँ। तो 0/0 से ये कनेक्ट कर दिया। इसी तरह 0/2 से PC2 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे कर लेता हूँ। और इसी तरह 0/3 को, ये इंटरफेसेस इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एहतियात से कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमने इस करेक्ट वीलैन में डालने हैं इसको। ये हो गए, इसको डिलीट कर दो, ये नहीं चाहिए हमें। सेलेक्ट करके यहाँ से और लास्ट वाला ये सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब आते हैं यहाँ कौन सा रेंज होगा हमारा। तो यह दे देते हैं 10 और इसकी आईपी PC1 है तो 1 कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट बना के को 20 कर लेते हैं डिफरेंट रेंज, और ये 2 कर देते हैं क्योंकि PC2 है। और इसी का डुप्लीकेट बना के यहाँ पे ये हो गया 30 और इसको 3 कर लेते हैं। ये हमने डिसाइड किया आईपी। अब आते हैं वीलैन। तो सबसे पहले इसको वीलैन 10 बना देते हैं। ये वीलैन 10 हो गया। इसको वीलैन 20 में डाल देते हैं PC2 को, और ये हमने डिसाइड किया है कि इसको 30 में डाल देते हैं। अगर आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, ये HR है, इसको कुछ और बना देते हैं, सेल बना देते हैं। एक सिस्टम हमने लिया, ये ज्यादा सिस्टम भी हो सकते हैं, आप ज्यादा का बना सकते हो। और ये IT का हो गया। ये तो तब बाहर हमारा IP स्कीमा कि हम इसको किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये इंटरफेस तीनों के लिए काम करेगा, 10 के लिए भी, ठीक है, इसी तरह 20 के लिए भी और 30 के लिए भी, क्योंकि इसी को हम क्या बनाएंगे, ट्रंक बनाएंगे इस इंटरफेस को। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। ये हो गया। अब आते हैं स्विच को भी ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन होने दो। PC को IP असाइन कर लेते हैं। तो 10.1 इस पे राइट क्लिक करके डॉकर है, ये एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जाके ऑटो से रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, हैश रिमूव कर दो यहाँ से और यहाँ तक, और इसको 10 कर दो और PC का एड्रेस 1 कर दो, और गेटवे ये भी 10 कर दो और गेटवे 100, और यहाँ पे DHCP सर्वर हमारा 8.8.8 होगा। इसको कॉपी करके कंट्रोल C, 10.1 हमने असाइन कर दिया, ठीक है, और 10.100 इसका गेटवे होगा। PC2 पे आके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल A कंट्रोल V, जस्ट यहाँ से ये 2 कर दो और ये 2 कर दो।
PC3 पे आके यह एडिट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है, ये 30 और इस सिस्टम 30 कर दिया, 3 कर दिया और ये 30 कर दिया। गेटवे और डीएनएस सबका सेम है, डिफरेंट है लेकिन 100 है। अब इन तीनों को मैं ऑन कर सकता हूँ। चेंजेस पहले करने हैं, बाद में इनको ऑन करने हैं डॉकर को स्पेशली, अदरवाइज ये आईपी नहीं उठाते। तीनों को मैंने अब ऑन कर दिया। FortiGate में जाने से पहले स्विच में ये 3 विलेन बना देते हैं और ये तीनों इंटरफेसेस इसमें क्विकली डाल देते हैं, जो कि हमें पता है हम कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो स्विच पे जाते हो, एक इसको कंसोल लेके मैं 3 विलेन क्विकली बना देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे VLAN 10 बना दिया और नेम इसका HR रख दिया। ठीक है, फिर VLAN 20 बना दिया और नेम इसका सेल रख दिया, और VLAN 30 बना दिया और नेम इसका IT रख दिया। हो गया, दैट्स इट। अब इसमें ये इंटरफेस इसमें डाल देते हैं। पहला इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल दिया। इंटरफेस E0/2 दूसरा इंटरफेस जो है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में डाल दिया, और इंटरफेस E0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 में डाल दिया। ठीक है, क्विकली चेक कर लेते हैं इसको। डू शो VLAN ब्रीफ, तो ये सॉरी ये है 0/1 10 में है, यस 0/2 सेल्स में और ये 3 इसमें है। स्विच का काम इधर ही खत्म कर लेते हैं। इसका एक इंटरफेस है E0/0 जो कि FortiGate फायरवॉल से कनेक्टेड है, ये वाला। इसको स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1 के और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना देते हैं और नो शटडाउन। दैट्स इट, स्विच का पार्ट भी खत्म हो गया। इसको साइड पे कर लेते हैं। सिस्टम्स भी हो गए, स्विच भी हो गया। अब आते हैं अपनी मेन चीज पे जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे। तो इसकी कंसोल पे जाते हैं, राइट क्लिक करके इसके कंसोल पे जाके हमें पता है कि पोर्ट 1 में आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली DHCP के थ्रू मिला होगा और उसी पे मैनेजमेंट भी होता है। तो हम दोनों काम इससे लेते हैं। एडमिन पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, नया पासवर्ड 123 और यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो पहले इंटरफेस पे DHCP एनेबल है और ये आईपी है, मुझे सिर्फ यही चाहिए था। तो अपने किसी भी ब्राउजर में जाके इसको टाइप कर दो। क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो HTTP के थ्रू ओपन होगा। अब यहाँ पे ये HTTP के थ्रू ओपन हो जाएगा। ग्राफिकली एडमिन और पासवर्ड 123। इसको ये कर दो, ये भी नहीं चाहिए। होस्ट नेम चलो चेंज कर लेते हैं, बार बार पूछेगा तो इसका नाम रख देते हैं FG और ओके कर दिया। ये FG यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि हमने नाम चेंज कर दिया इसका। क्योंकि जब भी लॉगिन होंगे अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो पूछेगी, तो इससे बेहतर है कि कर ही लेते हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो अभी हम इंटरफेसेस पढ़ रहे थे, हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, तो ये आने दो। सबसे पहले आपने जाना है इस मेन्यू में नेटवर्क पे। नेटवर्क में सबसे पहले है इंटरफेसेस। ठीक है, तो हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से पोर्ट 1 जो है ये WAN का है और ये LAN का होगा। ठीक है, तो पोर्ट 1 पे जाके जो कि DHCP इस पे इनेबल है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी इसी पे है। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ मैनुअल बना देता हूँ। इसको मैनुअल बना के इसकी IP 100 कर लेता हूँ जस्ट फॉर द फन, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ये भी कर सकते हो। और इसका नाम रख लेता हूँ WAN। अगर रोल देना चाहते हो तो बेहतर है WAN ही दो। ठीक है, बैंडविड्थ कुछ भी टाइप कर दो, हमने कौन सा इसमें रियली बैंडविड्थ करना है। ये हो गया। तो यहाँ मैंने इसका एलियास चेंज कर दिया, इसको मैनुअल कर दिया। इस पे HTTP पिंग और ये सारी मैनेजमेंट की चीज़ें अलाउड है क्योंकि मैं इसी से लॉगिन हूँ। ठीक है, LLDP ये कुछ नहीं करना है। ट्रैफिक शेपिंग स्टेटस और इसका इनेबल है और ओके कर दिया। तो थोड़ी देर बाद ये क्योंकि मैंने चेंज कर दिया तो अब मुझे लॉगिन होगा 100 से।
क्योंकि इसी से मैं मैनेजमेंट भी ले रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। अदरवाइज मैं एक नया सिस्टम भी इधर प्लग कर सकता हूँ यहाँ पे और उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो क्विकली इसी तरह कर लेते हैं। तो ये अभी ऑथेंटिकेट होगा 100 के थ्रू, यहाँ से चेक कर लेते हैं क्योंकि अब 100 से, क्योंकि मैंने आईपी चेंज करके 100 रख दी, ठीक है। और चूंकि उसी से मैं लॉगिन था, जिस शाख पे बैठा था मैंने उसी को काट दिया, तो अभी दोबारा वहां से जंप लगा के लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। ये था पहला स्टेप, मैंने सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया, जस्ट एक नाम दिया इसको वैन, कुछ भी दे सकते हो, इंटरनेट दो, आउटसाइड दो, कुछ भी नाम दो एटलीस्ट, ताकि पहचान हो इसकी। तो इसी तरह इंटरफेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी होगा। और इसको आने दो थोड़ा सा, क्योंकि हाँ इसके थ्रू है, तो जाते हैं नेटवर्क पे, इंटरफेस। अब जो दूसरा इंटरफेस है ये वाला पोर्ट 2, इस पे क्लिक कर दो। एडिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 तरीकों से कर सकते हो। यह इनका नाम मैंने लैन दिया और इसको लैन कर दिया। मैनुअल इसके आईपी एड्रेस है 192.168.2.1 मैंने रख दिया, इसका 2.100 रख लेते हैं और इसको 24। आसान तरीका ये है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पिंग स्पेल आउट कर दिया। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की और ओके कर दिया। ये तो था मेरे दो इंटरफेसेस, जो ये दो इंटरफेसेस है, इनको 100 असाइन कर 2.100 और ये तो इसने ऑटोमेटिकली 122.100 हो गया, ये रहा। अब आते हैं क्रिएट न्यू और यहाँ पे इंटरफेसेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, याद रखना। तो क्रिएट न्यू इंटरफेसेस पे जाके मुझे 3 वीलेंस चाहिए इस टोपोलॉजी के हिसाब से, ये जो है जितनी भी आपके है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने VLAN 10 नाम दिया और VLAN 10 जो हमारा था वो HR था, तो एलियस HR दिया, टाइप VLAN। लेकिन ये कौन से पोर्ट में होगा, पोर्ट 2 में, ये वाला, ये चूज कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि VLAN ID दो। VLAN ID क्या है, जो VLAN नंबर है इसके लिए। तो VLAN 10 HR के लिए हमारा ये है ना, VLAN 10 ही है, ये कर दिया। और रोल इसका LAN कर दिया और यहाँ जो हमारा रेंज चल रहा है उसी से देना होगा। तो हमारा रेंज यहाँ पे 10 है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट करके 100 कर दिया और 24। तो गेटवे हमारा हमने यही रखा था ना, तो ये करके ये यहाँ पर ये पोर्ट 2 कैसे यूज किया है सर? पोर्ट 2 इसलिए यूज किया क्योंकि हम पोर्ट 2 के थ्रू ये स्विच कनेक्टेड है, तो ये हमारा ट्रंक बन जाएगा। तो मैं VLAN 10 VLAN 20 ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, मतलब 40 गेट के उससे हाँ कर जी रहे हैं, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो ये मैंने पोर्ट 2 चूज कर दिया 40 गेट में और एड्रेस 10.100। और उसी विलेन का असल चीज ये है, यह कुछ भी लिख दो, यह भी कुछ लिख दो, डजंट मैटर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है पोर्ट 2 और ये आईडी है, बेसिकली वो टैगिंग के लिए ये यूज होगा। तो ये कर दे और इस पे सिर्फ पिंग अलाउड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, बाकी चीजें इसमें तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव हमें इस पे चाहिए नहीं। और ये ओके कर दिया, एक विलेन हमारा बन गया, ठीक है, जो कि इस पोर्ट 2 के नीचे होगा। ये है विलेन 10 HR के नाम से, 10 रेंज है इसका। दूसरा बना देते हैं इंटरफेस, और जो दूसरा हमारा था यहाँ पे जाके वो सेल होगा और 20 होगा और 20.100 इसको गेटवे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VLAN 20 एलियस सेल्स है, SAL सेल, और ये भी पोर्ट 2 के नीचे ही होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यस, वो ये कि जिस तरह पालो अल्टो के अंदर हम कमिट करते थे तब वो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो उसका पार्ट बनती थी, तो इसमें क्या उसका अल्टरनेट है GUI के अंदर? उसमें तो आप एंड करते थे तो हो जाती थी CLI में, नहीं और इधर इसमें डायरेक्ट कैसे? ये ओके प्रेस कर दो, अगर ये कर दिया तो सेव होगा। वो भी आगे इसके सारे बैकअप रिस्टोर सारी चीजें वैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर जस्ट ओके प्रेस कर दिया तो इट मींस आप सेव कर रहे हो, कैंसिल कर दिया तो नहीं करना चाहती, दैट्स इट। दो चीजें आपके पास, उसकी चलिए तरह ठीक नहीं है। है, आगे देखते हैं। हाँ थैंक यू। ठीक है बिल्कुल।
तो मैंने सेल नाम दिया इसका VLAN। अच्छा, ये भी कोई डिफरेंट हो कोई मसला नहीं, ये भी डिफरेंट हो कोई इशू नहीं है। पोर्ट 2 और 20 लेन, और यहाँ पे हमने डिसाइड किया इसको 200 करके और इसको 124, ठीक है। तो ये 20 के हिसाब से बन जाएगा। और इस पे भी हमें सिर्फ पिंग चाहिए जिस तरह पालो अल्टो में हम करते थे, और ओके कर दिया। 2 VLAN हमारे बन गए, ठीक है। अब तीसरा भी चाहिए ना, जो कि 30 से हो। तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इंटरफेस पे आके यहाँ से तीसरा VLAN बनाते हैं जब तक ये आए। तो VLAN 30 के नाम से 30.100 हम इसका गेटवे हमने सेट किया था, तो यहाँ पे नाम देते हैं VLAN 30, और ये IT का है। पोर्ट 2 के नीचे ये भी होगा, लेकिन जो टैग ले जाएगा वो 30 का, और यहाँ पे हम 100 करके इसको 30 और 24 इसका सबनेट मास्क है, ठीक है। और इस पे भी पिंग अलाउड कर लेते हैं ताकि हम टेस्ट कर सके इसको, और पिंग करके वेरीफाई कर सके। तो ये 3 इंटरफेसेस हमारे बन चुके हैं। अब मसला ये है कि तीनों के लिए एक ही पॉलिसी चाहिए। मेरा मेन टारगेट क्या है कि ये सारे इंटरनेट पे जा सके, लेकिन उससे पहले जो जिस तरह हमने इनिशियल वर्किंग लैब में किया था, तो दूसरा काम हमें DNS सेटअप करना है, जो कि दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे, या आज अगर टाइम मिल गया तो DNS हम डिटेल से पढ़ेंगे कि DNS क्या है और किस तरह FortiGate में DNS कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्विकली DNS कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। नेटवर्क DNS, तो ये FortiGate का है, हम अपना यूज करना चाहते हैं 8.8.8.8 गूगल का, और 8.8 4.4 पता नहीं 2.2 है, कुछ भी है। लोकल डोमेन हमारा नहीं है और ना हम सिक्योरिटी यूज करना चाहते, ओके कर दिया। ये दूसरा स्टेप हमें चाहिए DNS। थर्ड नंबर पे राउटिंग भी हम डिटेल से करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इनको राउट भी चाहिए, तो मैं स्टैटिक राउट पे जाता हूँ, इसको भी इग्नोर कर दो क्योंकि आज हम सिर्फ इंटरफेसेस पढ़ रहे हैं। फिर DNS और फिर स्टैटिक राउट पे जाएंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू, तो अगर मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो इसको इग्नोर कर दो। मैंने कहा ये कुछ भी हो, इसका गेटवे क्या होगा। गेटवे यहाँ बाय द वे 2 है, 122.2 है, जो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि नेट क्लाउड का ये 2 होता है गेटवे, ठीक है। सिर्फ आपको अगर ये रेंज पता है अपना, तो 2 लगा के ये आपका गेटवे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.122.2। इंटरफेस हमारा WAN जो कि बाहर जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और ये प्रायोरिटी आगे हम जब करेंगे स्टैटिक राउट को, तो वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इनेबल कर दिया और ओके कर दिया। अब राउट भी हमारा आ गया, DNS भी कॉन्फ़िगर हो गया, इंटरफेस इज ऑलरेडी रेडी है, लेकिन एक चीज और भी चाहिए, हमें पॉलिसी अलाउड करनी चाहिए। वो पॉलिसी भी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं। तीनों का काम एक ही है, बाहर इंटरनेट पे जाना, एक ही इंटरफेस को यूज करके बाहर से निकलना है। तो क्यों हम अगर इंडिविजुअली पॉलिसी बनाएंगे तो ये तो टाइम लेगा। तो अगर टाइम ले रहा है तो आया ऐसा कोई मेथड नहीं है कि ये ऑल टुगेदर हम इस पे सब कुछ अप्लाई कर सके। तो यस, उसके लिए हम यूज करते हैं FortiGate में जोन्स को, और जो जोन होते हैं बेसिकली वो ग्रुपिंग है। फिजिकल इंटरफेसेस को या वर्चुअल इंटरफेसेस को हम ग्रुप बना के इस पे इजीली पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। तो इट मींस ये आपकी पॉलिसी को सिंपलीफाई कर लेते हैं, आपकी पॉलिसी क्रिएशन सिंपल कर लेते हैं। सेम पॉलिसी आप जोन पे अप्लाई कर दो तो सारे इंटरफेसेस पे जो इस ग्रुप में है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, रादर दिन कि हम हर एक इंडिविजुअल इंटरफेस पे जाके उसके लिए पॉलिसी बनाएं, तो क्यों ना एक जोन बना के उस पे अप्लाई कर सके। तो उसके लिए हम जोन यूज करते हैं। लेकिन मसला क्या है, जब आप इंटरफेसेस को जोन में डाल देते हो तो वो इंटरफेसेस पे आप फिर अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो काम करना है उसी जोन पे करना है। इंडिविजुअली वो इंटरफेस आपको नजर ही नहीं आएगा फिर पॉलिसी में, जिसको हम पॉलिसी में भी डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स अगर आप मैं यहाँ पे मैंने VLAN 1 2 मेरे केस में कुछ और है, लेकिन यहाँ पे VLAN 1 2 4 है, यहाँ पे ये है।
अगर मैं इसका जोन बना देता हूँ तो अकेले मैं फिर वेन 1 पे या DMZ 1 पे या VLAN 1 पे रूल अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये जोन का हिस्सा है और जो भी हमने अप्लाई करना है जोन 1 to 2 या जोन 1 to 3 या जोन 3 to 2 या 2 to 1 2 to 3 कुछ भी हो, तो हमने पॉलिसी फिर इस तरह कॉन्फ़िगर करने हैं जोन के थ्रू रादर दिन की इंडिविजुअल इंटरफेसेस पे। तो एक दफा आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे ग्रुप में जाना है, तो फिर अकेले आप किसी काम के नहीं रहोगे। एज अ टीम जब भी जो भी होगा तो सबके साथ ही होगा, तो आप फिर अकेले नहीं कर सकते कि नहीं 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 मुझे आप हट के हटा दो, मुझे डिफरेंट पॉलिसी चाहिए, तो इस तरह नहीं होगा। तो ये जोन कहलाते हैं। तो इंडिविजुअली नहीं होगा, सिर्फ यही मसला है। और ये एक सेगमेंट हम बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं और इस पे सारी चीजें तो किस तरह करेंगे, तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे जाके वापस इंटरफेसेस पे जाके हम एक इंटरफेस का एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं। वर्चुअल हमने कर दी, VLANs हमने बना दिए, पोर्ट 2 के नीचे है तीनों के लिए अलग अलग पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हम सेम काम के लिए जा रहे हैं। तो क्यों ना क्रिएट न्यू पे जाके यहाँ पे जोन भी है, तो मैंने जोन पे क्लिक कर दिया और कुछ भी नाम दो, मैंने सपोज मैंने किया माई लैन जोन या लैन जोन कर दो, अगर बड़ा नाम नहीं देना है तो लैन जोन हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है बाकी फायरवॉल से, ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक। पालो अल्टो में है इंटर जोन था और इंट्रा जोन था। इंट्रा जोन मींस बिटवीन द जोन। इसका मतलब ये है अगर ये टिक मार्क आपने ऑन किया है तो इट मींस कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, PC3 to 2 और या 2 to PC1 या PC1 to 3। अगर आप ये ऑफ कर लेते हो तो ये कर पाएंगे आपस में कम्युनिकेशन। मैंने कहा चलिए मैंने ऑन कर दिया कि नहीं करना है। अब यहाँ पे है इंटरफेसेस मेंबर, क्योंकि जोन का काम है इंटरफेस को मेंबर बनाना, ग्रुप बनाना। तो इस प्लस निशान पे क्लिक करके ठीक है यहाँ से वो चूज कर दो, लैन को, HR को, सेल्स को और IT को। लैन मेरा मेन इंटरफेस है जो कि ट्रंक का रोल प्ले करेगा। HR, सेल्स और IT मेरे 3 विलेन है जो कि 10 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं। कमेंट्स लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो ओके कर दो। जोन में पीस यही था। अब ये एक ग्रुप बनाएगा इंटरफेसेस का, तो मेरी पॉलिसी एक हो जाएगी। अब नीचे ये जोन आ गया, यहाँ पे जोन, जिस जोन में ये चारों हिस्सा ले रहे हैं, पोर्ट 2, VLAN 10, VLAN 20 और 30। अब रादर दिन कि मैं 4 पॉलिसी क्रिएट करूं, अब पॉलिसी पे जाते हैं। यहाँ पे जाके पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, अगेन पॉलिसी को A to Z डिटेल से हम पढ़ेंगे क्योंकि यही इसका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। एक पॉलिसी बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई है जो कि सब कुछ ब्लॉक करते हैं, और हमने करना क्या है, अपनी एक पॉलिसी क्रिएट करनी है, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इग्नोर करके क्रिएट न्यू कर दिया मैंने। अब मैंने ये भी करना है क्योंकि जब ये आएंगे यहाँ पे तो फायरवॉल इनको ब्लॉक करेंगे, उसके लिए पॉलिसी भी चाहिए। DNS भी हो गया और राउट भी हो गया। तो लास्ट चीज हम करने वाले हैं कि इसके लिए पॉलिसी चाहिए ताकि बाहर जा सके। तो मैंने कहा माई लैन पॉलिसी। ठीक है, अब इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से ट्रैफिक आएगा, तो ये मजे की बात है। वो याद है अभी हमने जोन बनाया था, रादर दिन कि मैं 1 by 1 चूज करता जाऊँ तो अब एक ही है लैन जोन जो मैंने एक जोन बनाया था, और आउटगोइंग वैन पे है, इस वजह से मैंने उसको वैन नाम दिया था कि आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। सोर्स कौन होगा ये भी हम डिटेल से करेंगे। फिलहाल के लिए मैं ऑल चूज कर लेता हूँ। इसी तरह डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएंगे, तो इंटरनेट भी कुछ भी हो सकता है, नहीं मैं ऑल कर दिया। शेड्यूल में अभी कुछ नहीं करना है, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन से सर्विसेज के लिए जाएगा बाहर, तो फिलहाल के लिए ऑल इग्नोर कर दो। एक्शन मैंने कह दिया कि एक्सेप्ट कर दो ये पॉलिसी। ये भी आगे हम करेंगे कि इंस्पेक्शन मोड कौन सा रखना है, नेटेड इस पे ऑन होगा। ठीक है, सारी चीजें ये फिलहाल इग्नोर कर दो। यहाँ पे सिर्फ आके लॉग अलाउड ट्रैफिक ऑल सेशन कर दो, इसलिए कि ताकि कुछ भी ट्रैफिक ये सेंड करे तो हमें लॉग जनरेट हो ताकि हम इसको देख सके।
और इसको ओके कर दो। ये थे हमारे स्टेप। बेसिकली हमारा मेन टॉपिक इंटरफेसिस का था, लेकिन ये रिक्वायर था आपको शो करने के लिए ये चीजें। तो ये पॉलिसी क्रिएट हो गई, कुछ भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। अब देखते हैं कि हमारे तीनों जो ये है ये जा सकते हैं कि नहीं। तो PC1 पे क्लिक करके कंसोल लेके यहाँ से और फेसबुक पे जाते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ अलाउड किया है तो इसको फेसबुक पे जाना चाहिए। और अब PC2 पे आते हैं, कंसोल लेके यहाँ से अमेज़न पे जाते हैं और PC3 पे आके यहाँ से किसी और चीज़ पे जाते हैं, कंसोल लेके ट्विटर पे जाते हैं। ठीक है, तो एक से यहाँ से अमेज़न पे गया, यहाँ फेसबुक से और यहाँ ट्विटर पे, तीनों जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा सब कुछ जो है वो काम कर रहा है। अब किस तरह वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए इसको आने दो, थोड़ा सा इंटरनेट स्पेस स्लो है, आ रहा है। ठीक है, अब जाते हैं अपने FortiGate फायरवॉल पे। एक तो यहाँ ट्रैफिक होगा बाइट के नीचे, कितना बाइट जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिसी हमने क्रिएट की थी, तो इसको रिफ्रेश कर दो यहाँ से। तो ये वापस आके हम यहाँ पे अगर ट्रैफिक शो हो रहा है तो इट मीन्स हमारी पॉलिसी हिट हो रही है जो अभी हमने बनाई है। इट मीन्स कि हमारा ट्रैफिक जो है वो जा रहा है बाहर। तो यहाँ पे 16.90 MB है। ठीक है, तो इट मीन्स वर्क कर रहा है। इसके अलावा डैशबोर्ड जो शुरू में मैंने बताया था, तो स्टेटस की नहीं बल्कि लेन DMZ में जाना है। यहाँ इस पे क्लिक करके टॉप यूजेज लेन एंड DMZ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे टॉप सोर्स आ जाएगा। तीनों सिस्टम जो है वैसे यहाँ से, बल्कि एक सिस्टम से पिंग भी सेंड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। तो यहाँ से मैं ये ऑन कर लेता हूँ, पिंग 8.8.8.8 कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये आ गए तीनों सिस्टम 20.2, 30.3 एंड 10.1। डेस्टिनेशन ये यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ ट्विटर है, अमेज़न है, ये इन जगहों पे जा रहा है। ट्विटर है, अमेज़न और फेसबुक पे जा रहे हैं डेस्टिनेशन। टॉप एप्लीकेशन ये शो नहीं करेगा, लाइसेंस नहीं है। सिक्योरिटी, ठीक है, तो यहाँ से अगर सिक्योरिटी 3 टोटल होस्ट है हमारे जो कि इनसाइड है। सिस्टम इवेंट तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 40 व्यू से सोर्स चेक करते हैं कौन कौन से सोर्स जा रहे हैं बाहर। तो ये है 20.2, 30.3 और 10.3। इनको फर्दर आप इस पे क्लिक करके, जिसको हम डिटेल से आगे अगेन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी एप्लीकेशन है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये डेस्टिनेशन है इसकी सिर्फ 20.2 PC के। ठीक है, यहाँ से हम पॉलिसी क्लिक करते हैं कि कौन सी पॉलिसी को ये हिट कर रहे हैं। तो माई लेन पॉलिसी को हिट कर रहे हैं। सेशन इसकी क्या है, तो ये 8.8 को मैं पिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से कंटिन्यू 8.8 ही आ रहा है। इसी तरह डेस्टिनेशन चेक करना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन भी यहाँ से हम सारे इनकी वेरीफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिलहाल नहीं होगा, जब इस पे हम सिक्योरिटी प्रोफाइल अप्लाई करेंगे और वेबसाइट भी, थ्रेड भी वहाँ से। लेकिन पॉलिसी चेक कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी ये हिट कर रहे हैं, ये भी डिटेल से करेंगे। ऑल सेशन इनके ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑल सेशन है जितने भी सिस्टम जा रहे। ज़्यादातर 8.8 इसलिए है क्योंकि मैं वो कंटिन्यूस पिंग उस पर कर रहा हूँ। और अगर लॉग इन रिपोर्ट में जाके फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में भी होगा, तो फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में भी आना चाहिए। तो फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में लॉग इन रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जा रहे हैं, और आप इस पर क्लिक करके यह डिटेल ओपन हो जाएगा, या इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और इसकी फर्दर डिटेल ले सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि ये सेल्स विलेन है। ठीक है, तो ये सेल्स वाला है। अगर मैं किसी और पे क्लिक करके, तो ये सेल का है, ये वाला चक्कर है, ये HR विलेन का है। सोर्स इंटरफेस इसका ये है। कौन सी पॉलिसी हिट कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जस्ट आपको शो करना था कि ये सब कुछ जो है वो वर्क कर रहा है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि इंटरफेसेस किस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। बाय टाइप है, बाय रोल है। अब ये इनकी बाय रोल करके, तो ये रोल है। ठीक है, ये आ गए इनके रोल। पोर्ट है, बाय रोल है। अल्फाबेटिकली, अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इनको देखना चाहते हो तो थोड़ी देर बाद ये उसमें कन्वर्ट होके L से स्टार्ट है तो वो पहले शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बाय रोल हो गया, बाय टाइप हो गया। अब मैं इसको अगर VLAN 10 पे क्लिक करके, ये डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी रेफरेंस है।
जब तक ये रेफरेंस डिलीट ना करो तो आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। या सेल्स को तो डिलीट स्टिल ग्रेड आउट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस रेफरेंस पे क्लिक करके सबसे पहले ये यूज हो रहा है यहाँ पे और एक पॉलिसी में भी यूज हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये डिलीट करने होंगे, ठीक है। पहले सिर्फ आपसे पूछ लेता हूँ अगर कोई डाउट है, तो अदरवाइज बाद में डिलीट कर लेता हूँ। और क्या था, अच्छा इसको एडिट करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया, एडिट यहाँ से कर सकते हो, इस पे राइट क्लिक के एडिट कर सकते हो। अगर एक इंटरफेस को डिसेबल करना है तो वो रेड का टाइप का शो होगा यहाँ पे और ग्रेड आउट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप इसको दोबारा इनेबल कर दो तो यहाँ पे ग्रीन साइन होगा, ठीक है, अप का, और जो डाउन होता है वो इट मीन्स कि ये डिसेबल है, ठीक है। यहाँ से आप ये कॉलम ज्यादा इनकम कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी शो कर दिया। बाकी इसमें क्या था, यही थे, और जो आप सेलेक्ट कर लेते हो इसी के साथ वो पोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थे इंटरफेसेस कि हम यहाँ इंटरफेसेस किस तरह क्रिएट करते हैं। सर ये मेंबर्स में क्या